ऐसे कुल का ये 4 श्लोकों में 4-5 श्लोकों में ये कुलक जो है वो कुलक का यहां पर प्रयोग किया गया है। 77, 78, 79, 80 और 81 ये 5 श्लोकों में कुलक का प्रयोग किया गया है। संस्कृत छंद शास्त्र में जहां एक वाक्य एक पद्य में पूरा हो जाए, एक छंद में पूरा हो जाए, उसको कहते हैं मुक्तक। जहां एक वाक्य 2 छंदों में पूरा हो उसका नाम है युग्मक। जहां एक वाक्य 3 छंदों में जाकर के पूरा हो उसका नाम है सांदानिक। जहां एक वाक्य 4 छंदों में पूरा हो उसका नाम है और 5 में पूरा हो उसका नाम है कुलक। तो ये जहां पर 5 या 5 से अधिक में पूरा हो उसका नाम कुलक होगा। 4 में पूरा हो उसका नाम है कलापक। तो मुक्तक, युग्मक, सांदानिक, कलापक और कुलक ये 5 जो भेद हैं यहां पर पंचमी कुलकम 5 श्लोकों में ये कुलक जो है वो कुलक का प्रयोग किया गया है। आगे वर्णन कर रहे हैं कि प्रणवाहनि देवी नखरान पदो सदा उच्छलत अंशु भी सकलेन्दु मिंदना नमित ह्रियांतिक कृतस्थितेर हरि तव वक्त्रमेकमपि येषु वीक्षते। बिंब बड़ा सुंदर है। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, वे सुख सखी कि प्रणवामि देवी, हे देवी परम दीप्तमान सुंदरी होकर के जो विराजमान, जो श्री श्याम सुंदर को उनकी सारी अभिलाषा प्रदान करने वाली, उदय करने वाली अभिलाषाओं को, फिर अभिलाषाओं की संपत्ति यहां पर विराजमान और उस संपत्ति का उपयोग कराने वाली होकर के जो विराजमान। देवी शब्द का है दीप्तमान सुंदरी। कृष्ण वांछा, कृष्ण इच्छा वसति स्थली। चैतन्य चरितामृत में निरूपण कर रहे हैं देवी कृष्ण में प्रोक्ता देवी शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि जो दीप्तमान परम सुंदरी हो उसका नाम है देवी। तो प्रणवामी देवी, हे देवी मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। हे दीप्तमान सुंदरी, जो श्याम सुंदर के हृदय में प्रेम को उत्पन्न करें, प्रेम की सामग्री उपस्थित करें, सामग्री का उपभोग कराएं, उनका नाम है देवी। 3 कार्य करे उसका नाम देवी। पहले दान करे, फिर सामग्री प्रदान करे, फिर सामग्री का उपयोग करवा दे, वो है देवी की पूर्णता। तो प्रणमामि देवी, हे देवी मैं आपके श्री चरणारविंद की वंदना कर रहा हूं। नखरान पदो, आपके दोनों चरणों के नखों की मैं वंदना कर रहा हूं। नखचंद्र का उनकी वंदना कर रहा हूं। ये नख कैसे हैं? सदोच्छलत अंशु भी, जिनसे सदा अंशु माने किरणें निरंतर निरंतर निकल रही हैं। और सकल तेंदो निंदना, अब ये 10 नख कैसे हैं? वो 10 नख ऐसे लग रहे हैं जैसे अष्टमी के चंद्रमा हो बलिहारी। सकलित इंदु पूर्ण चंद्र नहीं है, नख जो है उसमें कुछ हिस्सा कहीं दबा देता है। तो अष्टमी का चंद्रमा जैसे अपूर्व शोभा को प्राप्त करे, ऐसे सकलित चंद्र के रूप में, खंड चंद्र के रूप में ये 10 नख श्री चरण के विराजमान है। पूर्ण गोला नहीं है नख, उसमें कुछ हिस्सा श्री चरण से दबा हुआ होकर के विराजमान है। इसलिए सकल खंड चंद्र के रूप में जो चरण नख विराजमान हैं, उन खंड चंद्र के रूप में इन चरण नखों की मैं वंदना कर रहा हूं।
बोले क्या सुंदर जो इतनी बारीकी के साथ में जो दर्शन वो तभी कर सकता है जो सामने हो। बिहारी दास निकट नेत्र रहे, जैसी देखे तैसी कहे। जैसी देख रहे हैं वैसा वर्णन कर रहे हैं, जो सामने देख रहे हैं उसका वो वर्णन कर रहे हैं। तो शकल तेंदु निंदना, खंड चंद्रों की भी, अष्टमी के चंद्रमाओं की भी, दशमी के चंद्रमाओं की भी निंदा करने वाले ये नखचंद्र विराजमान है। नमितम हृया। अब जब श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया जी के मुखचंद्र का दर्शन करें तो प्रिया लजाएंगी, स्वाभाविक बात है। और जब लजाएंगे तो मुख नीचा करेंगे। बिंब देखिए कितना सुंदर, वो दृश्य कितना सुंदर है। अब नुकुल जी का जिसका दर्शन कर रही हैं, ये सखी शुभ सखी जिसका दर्शन कर रही हैं, कितना सुंदर दृश्य। श्री लाल जी किशोर जी के मुख का अपलक दर्शन कर रहे हैं। अपलक दर्शन करेंगे तो श्री प्रिया जी में स्वाभाविक लज्जा उत्पन्न होगी और मुख नीचा करेंगे। अब मुख नीचा करेंगे तो नीचे है 10 नक्षत्र। उन 10 नक्षत्रों में विशेष रूप से सबसे बड़ा जो चंद्रमा है वो चंद्रमा है अंगूठे का, चरण का अंगूठा। उस चरण के अंगूठे रूपी दर्पण में श्री प्रिया के मुख चंद्र का चरण नख में प्रतिबिंब पड़ रहा है। चरण में जिस समय प्रिया जी ने मुख नीचा किया तो उनका मुख उनके ही चरण में जब पड़ रहा है तो नमितम हृया अंतिक कृत स्थिते। जब मुख झुका करके नीचे आपने मुख किया उस समय एक नख में विशेष रूप से पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित, तो अंतिक कृत स्थिति नख में, नख के अंतिक माने पास में जिस मुख की स्थिति हो गई है, अर्थात जिस मुख का प्रतिबिंब पड़ रहा है उस मुख की ओर ही तब वक्त बेगम आपी ये वीक्षते। श्री श्याम सुंदर उस नख की ओर ही दृष्टि डाल करके निरंतर आपके मुख का दर्शन करते हुए विराजमान होते हैं। तो कितनी महत्वपूर्ण वस्तु हो गई। श्याम सुंदर मुख दर्शन कर रहे हैं, मुख दर्शन करते करते प्रिया जी में लज्जा उत्पन्न हुई। प्रिया जी ने अपना मुख नीचे किया। अब जब मुख नीचे किया तो मुख दर्शन पूरा नहीं हो रहा है। पूरा न होने पर श्याम सुंदर बड़े चतुर, ये चतुर श्रोमणी है, इन्होंने मुख से दृष्टि हटा ली और मुख से दृष्टि हटा करके प्रिया के जिस नाखून में, नख में प्रिया के मुखचंद्र का प्रतिबिंब पड़ रहा था उस नख में ही अपनी दृष्टि को एक टक अटका दिया है और वहां अपलक दृष्टि का पान करते हुए श्री लाल जी विराजमान। तो जिन नखचंद्र की श्री लाल जी भी सदा सदा दर्शन करते हुए और जो नक्षत्र इतने उदार हैं कि प्रिया के मुख की शोभा का श्याम सुंदर को भी दर्शन कराते हुए विराजमान हैं, मैं भी सुखदेव जी कह रहे हैं मैं भी उस नक्षत्र की वंदना कर रहा हूं। चलते चलते जल्दी से दोबारा एक बार देख लें कि प्रणवामी देवी, हे देवी मैं प्रणाम कर रहा हूं प्रणवामी मैं प्रणाम कर रहा हूं। पदों नखना आपके चरणों के नखों की जो कैसे हैं सदा उच्छलत अंशुधि, जिनमें से किरणें निरंतर निकल रही हैं। उच्छलत अंश जिनमें से सौंदर्य की किरणें निरंतर निकल रही हैं। और जो चरण के नख कैसे हैं बोले शकलित इंदु निंदना, खंड चंद्र अष्टमी के, दशमी के, द्वादशी के, त्रयोदशी के, चतुर्दशी के खंडित जो चंद्र हैं, अब सब नख कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, कोई बड़े हैं और बड़े हैं। अंगूठे का जो नख है वो सबसे बड़ा होकर के विराजमान। तो जो शकलित जो चंद्र है वो शकलित माने खंड चंद्र, उन खंड चंद्र की भी निंदा करने वाले जो नखर है, नख हैं, उनकी मैं वंदना करता हूं। जहां पर नमितम हृयांतिक कृत स्थिते है,
जब ह्रिया माने लज्जा के कारण आप अपने श्रीमुख को झुकाती हैं, नमितम झुकाती हैं, उस समय अंतिक कृत स्थिति इन नखों के निकट ही आपके मुख की स्थिति हो जाती है। अर्थात नख दर्पण में आपके श्रीमुख निरंतर निरंतर दिख रहे हैं। अंतिक कृत स्थिति हरिस तब वक्रों में एकम अपि, और उस समय आपका एक मुख ही 10 नख के रूप में प्रतिबिंबित हो रहा है, 10 के प्रतिबिंबित हो रहा है। परंतु श्री श्याम सुंदर एक किसी नख में, एक बिंब में ही उनकी स्थिति हो जाती है। तो तब वक्त्रम एकम अपि येषु वीक्षते, आपके मुख का एक स्थान पर दर्शन करते हुए श्री श्याम सुंदर टकटकी लगा करके उसी मुख का दर्शन करते हुए सदा सदा विराजमान हैं। ऐसे आपके श्री चरणारविंद की वंदना करते हैं। इस प्रकार रूप माधुर्य का वर्णन किया। और अब आगे के जो 5 श्लोक हैं, उन 5 श्लोकों में, 6 श्लोकों में श्री सुखदेव जी योग पीठ में सखियों की जो सेवा, उस योग पीठ में सखियों की सेवा का वर्णन करेंगे। यद्यपि वो जो सेवा है, वो सेवा सब सखी सब करती हैं, परंतु काकाक्ष गोलकन न्याय से जो विशेष विशेष सेवा है उसको निरूपण करते हैं। संस्कृत में एक न्याय होता है, कल वर्णन करेंगे उसका। उस न्याय का नाम है काकाक्षी गोलक न्याय। कहते हैं कोए के एक आंख होती है, तभी इस आंख को वो इस आंख में से निकाल करके इस आंख में डाल देता है, और तभी इस आंख में से निकाल करके इस आंख में डाल देता है तो एक ही आंख, तो एक ही है। ऐसे सब सखियों की एक एक विशेष सेवा है, पर ऐसा नहीं है कि वो ही सेवा करेंगे। काकाक्ष गोलक न्याय से जैसे कौआ अपनी एक आंख को कहीं भी संचलित कर सकता है, जितने भी स्थान हैं उन सभी नेत्र स्थानों में संचलित जैसे कर सकता है, ऐसे ये सखीगण भी जैसे तांबुल भक्त ललिता, तांबुल ये ललिता जी की प्रमुख सेवा है, और ललिता जी का जो स्थान है वो स्थान है श्री प्रियालाल बीच में विराजमान है, और श्याम सुंदर के कुछ पीछे श्री ललिता जी खड़ी है। श्री विशाखा किशोरी जी के बगल में कुछ खड़ी है। तो पूर्व दिशा में श्री ललिता जी और उत्तर दिशा में श्री विशाखा जी खड़ी हैं, परंतु ये नहीं है काकाक्ष गोलक न्याय से कोई सखी कहीं भी पहुंच सकती और कोई भी सेवा करती हुई विराजमान। तो काकाक्ष गोलक न्याय से सखियों की जो सेवा है उस सेवा का आगे योग पीठ में जो अष्ट सखी सहित श्याम सुंदर का ध्यान है, दिव्य वृंदावन में कल्पित ब्रह्मांड है, उस ध्यान का अब आगे इन 6 श्लोकों में वर्णन करके इस सर्ग को फिर विश्राम प्रदान करेंगे। ये सर्ग समाप्त हो रहा है। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो
यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मयमृतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराकुरूपोऽपि तस्य हरेः परकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरे। श्रीराधा प्राणबन्धो चरणकमलयोः केशशेषाद्रिगम्या या साध्या प्रेम सेवा वृच्चरित परै गाढ़लोलैक लभ्या सास्या प्राप्तायां तां पठेतु मधुना मानसी मस्य सेवां भावाभाव्यां रागाद्वपान्थै ब्रह्मचलितं नैतिकं तस्य नौमि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद कृष्ण भावनामृत महाकाव्य के अंतर्गत श्री किशोरी जी के नखावती की शोभा का श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया। श्री श्याम सुंदर जिस समय प्रिया के मुख का अपूर्व दर्शन कर रहे हैं, प्रिया लज्जा के कारण अपने मुख को नीचे झुकाती है। जब मुख नीचे झुकाते हैं तो दर्शन होता नहीं है, परंतु श्री श्याम सुंदर बड़े चतुर, श्री प्रिया के नख रूपी दर्पण में प्रिया का मुख जो प्रतिबिंबित हो रहा है उसका अपलक दर्शन करते हुए आप विराजमान हो रहे हैं। ऐसे ही श्री किशोरी जी आपके नखचंद्र की मैं वंदना, उन नखचंद्रों की मैं वंदना कर रहा हूं, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। नमितम ह्रियांतिक कृत स्थिति हरि तव वक्तमेवमपि येषु वीक्षते। जब नमितम ह्रिया आप लज्जा से अपने मुख को नीचे करती हैं, तब अंतिक कृत स्थिति ही श्री श्याम सुंदर अपनी स्थिति निकट बना करके मन उसी ओर देखते हुए श्री श्याम सुंदर तब वक्त्रम एकम अपि आपके मुख का दर्शन करते हैं। और उस समय एक बड़ी स्थिति यहाँ पर एक बड़ा सुंदर संकेत कर दिया कि श्री नखचंद्र में श्याम सुंदर के मुख का दर्शन करके प्रिया जी दर्शन कर रही हैं। श्याम सुंदर प्रिया के मुख का दर्शन कर रहे हैं, उसी नक्षत्र में प्रिया जी श्याम सुंदर के मुख का दर्शन कर रही हैं, उसी नक्षत्र में सखीगण युगल के मुख का दर्शन कर रही हैं। तीनों की जब नक्षत्र में स्थिति होती है उस समय तीनों ही एक मुख का दर्शन करती हुई विराजमान होती है। ये तो नमितम ह्रिया अंतिक कृत स्थिति, लज्जा के कारण जब आपने अपने मुख को नीचे दिखाया तो अंतिक कृत स्थिति जब निकट में स्थिति प्राप्त हुई तो मुख का प्रतिबिंब किसी एक नख में पड़ रहा है, उस समय हरिस तव वक्त्रम एकम येषु वीक्षते। आपके एक मुख को श्री श्याम सुंदर 10 मुख के रूप में, 10 चंद्रों के रूप में, 10 सभी नखों में प्रतिबिंबित आपके मुख का दर्शन करते हैं। फिर श्याम सुंदर का मुख की दर्शन हो रहा है तो श्री किशोरी जी बिना श्याम सुंदर के मुख को सामने देखते हुए नख के माध्यम से दर्शन कर देती हैं, ये अलग। और श्री युगल के मुख का एक ही स्थान पर
युगल के मुखचंद्र का सखीगण भी दर्शन करती हुई विराजमान कर ली। किसी कवि ने एक बड़ा सुंदर पहले भाव निरूपण किया था ध्यानीलाल ने कि श्री प्रिया कहीं श्याम सुंदर के अपने केश जो है उन केशों को सुलझा रही है, सखी सुलझा रही है, और श्री श्याम सुंदर कहीं पीछे खड़े हुए हैं। श्री प्रिया जी के सामने दर्पण लगा हुआ है। अब दर्पण में श्याम सुंदर का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो दर्पण में पड़ने वाले प्रतिबिंब को श्री प्रिया उस समय अपलक गुरुजनों के सामने भी देख रहे हैं। गुरुजन भी विराजमान है, परंतु दर्पण में श्याम सुंदर का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो प्रिया जो है वो दर्पण में देखते हुए संकोच नहीं है, और दर्पण में अपलक दर्शन करने का जो सौभाग्य है वो श्री प्रिया को प्राप्त हो रहा है। ऐसे यहाँ पर नख में श्याम सुंदर के अपलक दर्शन करने का सौभाग्य श्री किशोरी जी को भी प्राप्त है, और सखी को उसी दर्पण में युगल के मुख का अपलक दर्शन करने का सौभाग्य सखी को भी अपूर्व से प्राप्त हो रहा है। तो वो नख बड़े उपयोग की वस्तु हो गई, बड़े चमत्कार की वस्तु हो गई। नख में प्रिया का मुखचंद्र भी दिख रहा है श्याम सुंदर को, नख में श्याम सुंदर का मुखचंद्र दिख रहा है प्रिया को, नख में सखियों को मुखचंद्र दिख रहे हैं युगल के, तीनों को दोनों के मुखचंद्र दर्शन करते हुए विराजमान। तो तब वक्त्रम एकम अपि येषु वीक्षते, आपका येषु माने इन 10 नक्षत्रों में आपके एक मुख को ही श्री श्याम सुंदर अनेक अनेक प्रकार से देख रहे हैं, 10 जगह दिख रहे हैं। श्याम सुंदर के मुख भी 10 जगह श्री किशोर जी को दिख रहे हैं, और सखियों को भी अनेक अनेक दर्पणों में एक काल में ही श्री श्याम सुंदर के और प्रिया जी के युगल के दोनों के मुखचंद्र दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। अब योग पीठ का वर्णन कर रहे हैं। इस प्रसंग को समेकित करना चाहेंगे कंसोलिडेट कि भवदास से सौरभ पतन मधुव्रता वलि वारणाय कर धारिताम भुजा ललता पुरो लशति तुंग विद्या धृत वीणया सह तथेन्दु लेखया। श्री योगपीठ का आरोहण करते समय योगपीठ में सब श्री योग सरकार और सब सखीगण जब विराजमान हुई, मानी मंडलबद्ध होकर के जब सखीगण विराजमान हुई, योगपीठ का वर्णन पहले कर ही रहे हैं कि आकार जो है वो बीच में है, कमल कोश है, 8 पत्तियां हैं, उन 8 पत्तियों में 8 सखीगण विराजमान हैं। उन पत्तियों के ऊपर 2-2 पत्ती और हैं, और उन 2 पत्तियों में उपसखीगण विराजमान हैं। जहां कमल पत्र जुड़ते हैं कमल कोश के साथ, उस जुड़ने की जगह पर मंजरियों की अपनी निकुंज हैं, और मंजरीगण सेवा करने के लिए वहां पर विराजमान। कमल पत्रों के बीच में जो जगह है संधि की, पत्तों के मिलने की जो जगह है संधि की जगह बगल से, वो श्रीमद वृंदावन विभिन्न कुंजों में जाने के वहां से मार्ग हैं। और रसकों ने श्री गोपाल योगपीठ में निरूपण किया गया कि कमल से ही जो किंजल निकलते हैं वो किंजल की ही ब्रज जनों के निवास के स्थान श्री नंदादिक जो हैं अन्य भाव वाले उनके निवास स्थान होकर के कमल कोश से जो किंजल निकल रहे हैं, वो किंजल के जो बाहर जा रहे हैं वो ही कहीं गोप गणों के निवास स्थान हैं। और उन निवास स्थान के बाहर श्री गोचारण की और श्री युगल के विलास की अपूर्व भूमि भी है। श्री संपूर्ण वृंदावन को श्री यमुना जी कंकण आकार में घेर करके विराजमान है। ऐसे श्री योगपीठ की परम दिव्य, तो ये अंतरमंडल ये अष्टकोणात्मक होकर के विराजमान, षटकोणात्मक होकर के विराजमान, जहां पर सब सखीगण सेवा करती हुई विराजमान है, मुख्य सखी। फिर ऐसा ही
मध्यमंडल है वो भी अष्टकोण होकर के विराजमान, भीतर भी अष्टकोणात्मक में जो कोश है वो तो षटकोण है, और जो कमल है वे कमल अष्टकोणात्मक होकर के विराजमान। फिर मध्यमंडल जो है वो अष्टकोणात्मक होकर के विराजमान, जिसमें अन्य यूथेश्वरी गण भी विराजमान, और उसके बाहर चतुष्कोणात्मक जो आवरण है उसमें सारा ऐश्वर्य विराजमान। अंदर महान ऐश्वर्य है परंतु उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं, परंतु बाहर जो बहिर्मंडल है वह ऐश्वर्यात्मक व्यूह, शक्ति, आयुध, विभिन्न पार्षद इनसे युक्त होकर के बहिर्मंडल विराजमान। प्राय रसिकगण जो ध्यान करते हैं वो अंतर मंडल के अष्टकोण का ही ध्यान करते हैं, जिसमें केवल किशोरी जी का परिकर है। उसी का जब बाहर का रूप होगा, द्वितीय योगपीठ जो आएगी वो द्वितीय योगपीठ में अष्ट यूथेश्वरियों से सेवित होकर के कृष्ण विराजमान। वहां पर चंद्रावली जी भी आ जाएंगे, वहां पर पद्मा शैल्या भी आ जाएंगे, वहां पर श्री श्यामला भी आ जाएंगे। परंतु रसिकजन जो ध्यान करते हैं वो निकुंज योगपीठ में केवल भीतर के मंडल का ही अंतर योगपीठ जो है उसका ध्यान करेंगे। अंतर योगपीठ भी वही अष्टकोणात्मक होकर के और 3 आवरणों से युक्त होकर के वो भी विराजमान। बाहर श्री यमुना का आवरण, फिर इसके बाद में 8 सखियों की अपनी विलास कुंज, और फिर कोश में श्री प्रियालाल उनकी विलास कुंज। ये अंतर में तो रसिकजन प्राय जो ध्यान करते हैं, परम रसिकजन वे अंतर मंडल का ही ध्यान करते हुए विराजमान होते हैं। उसमें यदि ब्रज भावना के साथ में यदि मधुर लीला का स्मरण किया जाएगा तो उसमें अन्य यूथेश्वरी गण भी आ जाएंगे। माने श्री चंद्रावली जी की दोनों सखी पद्मा शैल्या, तटस्था में श्री भद्रा जी और सुरूप कक्षाओं में श्री यमुना जी या श्यामला जी वे भी आ जाएंगे, और उनकी कुंजों का भी ध्यान होने लगेगा। परंतु मुख्य जो ध्यान है वो मुख्य ध्यान में केवल मुख्य योगपीठ में श्री प्रियालाल का ध्यान ही मुख्य रूप से, निकुंज मंदिर का ध्यान ही श्री राधिका निकुंज मंदिर का, राधिका योगपीठ का ही विशेष रूप से ध्यान किया जाएगा। अन्य यूथेश्वरियों का ध्यान नहीं है, राधिका यूथेश्वरी का ध्यान है। अब राधिका की जो 8 सखी हैं उनके साथ में सेवित श्री कृष्ण कैसे विराजमान है। तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि 3 आवरण कर लें। पहले एक आवरण, उसमें ऐश्वर्य है, फिर मध्य आवरण, उस मध्य आवरण में श्री सभी चारों रस ब्रज के उनके सहित संपूर्ण ब्रज योगपीठ का ध्यान किया जाए। उसमें 8 यूथेश्वरी भी आ जाएंगी, चंद्रावली जी, श्यामला जी, भद्रा जी भी, माने स्वपक्षा, पुष्पक्षा, तटस्थ पक्षा और सुरत पक्षा, ये यूथेश्वरी भी उसमें आ जाएंगे। और उसमें नंद, यशोदा, वृषभान बाला, कीरत मैया, सखागण, ये सभी कहीं किंजल में आने वाले गोष्ठी के रूप में उनका भी ध्यान हो जाएगा, और सखाओं के साथ में क्रीड़ा करते हुए ब्रज और निकुंज दोनों की मिश्रित योगपीठ का भी ध्यान हो जाएगा। फिर एक जो भीतर का जो मंडल है यदि केवल उसका ध्यान किया जाएगा तो उस योगपीठ में केवल श्री निकुंज विलास योगपीठ उसका ही दर्शन किया जाएगा। अब यहाँ पर जो राधा कुंड योगपीठ में वर्णन किया जा रहा है वो उसी अंदर वाली योगपीठ का कमल कोश की जो योगपीठ है, वो कमल कोश भी अष्टकोणात्मक होकर के विराजमान है। उस अष्टकोण के भीतर षटकोण भी विद्यमान है, उसमें भी माने ऊपर 3 आवरण विराजमान है, बहिरावरण भी विराजमान है, उसके भीतर अष्टकोणात्मक आवरण भी विराजमान है, उसके भीतर षटकोणात्मक जो आवरण है वो भी विराजमान है। श्री प्रियालाल भीतर मोहन महल या अनंग रंग कुंज, उस अनंग रंग कुंज में बीच में मध्य में विराजमान है। सब सखीगण श्री राधिका यूथ की जितने भी सखीगण हैं, सब सखीगण का मतलब केवल राधिका यूथ की जो सखीगण हैं
वे राधिका युद्ध की सखीगण अपनी उपसखीगण और अपनी उपमंजरी और उपमंजरीगण उन सबों के साथ में उस कमल कोश के अंतर मंडल रूपी योग पीठ में विराजमान है। उस अंतर मंडल योग पीठ में श्री प्रियालाल और सब सखियों ने जिस समय राधा कुंड में प्रवेश किया, प्रवेश तो कर ही लिया था, उसका वर्णन उसी का वर्णन चल रहा है, परंतु उसी का पुनः संकलन करते हुए सिंहावलोकन न्याय से उसी का पुनः ग्रहण करते हुए उस अंतर मंडल की योग पीठ का श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कृपा करके निरूपण कर रहे हैं। सिंहावलोकन का तात्पर्य है जैसे शेर आगे चलता है, कभी कभी मुड़ करके पीछे भी देख लेता है, उसको कहते हैं सिंहावलोकन। ऐसे एक प्रसंग चल रहा है, परंतु प्रसंग चलने में